वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डबल फिलर्स के बारे में। तो कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं जिनको आप डबल फिलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। यहाँ पर मैं 8 आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं डबल फिलर्स को सॉल्व करते टाइम पर, तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% हर एक क्वेश्चन में फिट बैठते हैं, लेकिन पार्सली अगर बात की जाए तो लगभग ये 50 to 70% तक हमारे ठीक बैठ जाते हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो इस वीडियो में कंटेंट्स तैयार किए मिस्टर बिट्टू ने। साथ में दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स के साथ में 3 एग्जांपल्स भी लिए हैं डबल फिलर्स के, जिसमें 2 फिल आपको करने होते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो ये इसका पार्ट 1 होगा। इसके बाद अब हम सेशंस की बात करेंगे। पहले मैं इस वीडियो में ट्रिक्स बता दे रहा हूँ सारी, कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर आपको फोकस करना है, और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे कुछ इन्हीं मेथड से, ताकि आपको लिंक करना पता चल जाए कि इस चीज़ को कैसे लिंक करना है। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए कि फिलर्स में पहले ट्रिक, तो देखो मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस की मैं यहाँ पर बात करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें 5 जब ऑप्शंस दिए होते हैं, बहुत ध्यान से देखना कि जब हमें जो 5 ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से हम मेजॉरिटी देखते हैं कि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा दी है। देखो यहाँ पर बर्ब की ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है बर्ग्ड, यहाँ पर लाइक्ड, और यहाँ पर देखो फोर्थ फॉर्म यूज हो रही है डिनाइंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जस्ट सिंपल है ये। ठीक है, तो देखो ये थर्ड फॉर्म थी, और यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, और ये प्रेजेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि क्या मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस जो है ये हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं कि कहीं आपका वर्कड और लाइक्ड इन दोनों में से कोई आपका आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 50% जो है चांसेस होते हैं, इसको आप ध्यान में रखोगे। कभी कभी ये फंडा भी काम हमारा कर जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि सेंस आपको देखना है कि सेंटेंस का कैसा है। अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव व्यू दे रहा है आपको, एक तरह से सेंटेंस जो है वो कह रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, या फिर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो उस हिसाब से ही आपको फिल करना होता है। अब जैसे इसमें कहा है स्मोकिंग इज टू हेल्थ, तो देखो इंजूरियस सेकंड बेनिफिशियल, तो स्मोकिंग क्या है कि डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट होगा बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो बेनिफिशियल कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नेसेसरीली नहीं कह सकते हम इसको, तो ये भी नहीं। इंजूरियस मतलब कि हानिकारक है, तो यहाँ पर ये आपका बेस्ट फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार आपकी काम करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सेंटेंस जो है अगर आपका निगेटिव है, मतलब निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो जो भी यहाँ पर आप कंक्लूजन कहेंगे या फिर जो पॉइंट्स फिल करेंगे ये भी आपके उसी सेंस में होंगे। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव कह रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके ऑप्शंस ही होंगे उनमें से आप निगेटिव वाले को कैंसिल कर देंगे और पॉजिटिव एंट्रीज करेंगे। ये इसका इंप्लीमेंटेशन हम क्लॉज टेस्ट में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब हम क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करेंगे तब हम आपको इस चीज़ को रिलेट करके बताएंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे या कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक थर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, ये तो देखो इसमें कहा गया है कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि एक हमें बड़ा सा सेंटेंस लिखा होता है और ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपका होता है कंफ्यूजिंग वर्ड टाइप का, जैसे कि स्पेशली और स्पेशली ये दोनों एक साथ दे दिए होते हैं। बाकी कुछ अदर ऑप्शंस होंगे, या फिर आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दे दिया होगा, या फिर आपको हॉस्ट या हॉस्ट दे दिया होगा। तो ये जब आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, तो यहाँ से हम एक चीज़ ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड्स का भी रिलेशन कहीं ना कहीं पर बन जाता है। ओके, इसका मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि किन क्वेश्चंस में इसका यूज़ हुआ है। ओके, इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना। अब मैं फोर्थ पॉइंट की अगर बात करूं, तो कुछ अपोजिट वर्ड भी आपको इसी सेंस में दिए होते हैं। जैसे कि आपको एक सेंटेंस लिखा है और वहां पर फिलर्स बने हुए हैं। ओके, अब क्या है, वहां पर अपोजिट वर्ड लिख दिया, जैसे कि कहीं पर एक जगह पास्ड आ गया और एक जगह आपका फेल्ड आ गया। ठीक है, और जो 2 वर्ड हैं वो दूसरे और हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे पता है कि पास और फेल्ड ये दोनों अपोजिट हैं, तो कुछ चांसेस ये बन जाते हैं कि इन्हीं दोनों में से आपका कोई ना कोई एक आंसर होगा, बाकी सबको आप एलिमिनेट कर देते हो। अब जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे और इन पॉइंट्स को मेमोराइज एक बार दिमाग में रिकॉल करोगे, तो आपको खुद अपने आप में लिंक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, डबल फिलर्स में किसी तरीके का कोई भी फॉर्मूला तो होता नहीं है। ओके, ये सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे अप्रोच करता है। तो अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं जिनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कभी कभी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो आप ऐसा इसका इस तरीके का इम्पैक्ट आपके क्वेश्चन के ऊपर आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं वर्ड पावर की भी बात करूंगा। देखो, जिन लोगों की वोकैब
पार्ट बहुत अच्छा है, तो क्या है कि वो फिगर आउट कर लेते हैं कि इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है या फिर कौन सा सुइटेबल नहीं कर रहा है। क्योंकि डबल फिलर्स को सॉल्व या सिंगल फिलर्स को सॉल्व करते टाइम 50% हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें वर्ड मीनिंग नहीं पता होते। जब दोस्तों हमें वर्ड मीनिंग नहीं पता होते किसी भी वोकैब के, तो यहाँ पर फिर हम नहीं जज कर पाते कि कौन सा इसमें बेस्ट फिट होगा। तो वर्ड पावर का रोल अपने आप में अलग है। अगर आपकी जितनी स्ट्रांग वर्ड पावर होगी उतने ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को भी बना सकोगे। अब एक पॉइंट की मैं यहाँ पर और बात करूंगा, ये है सेंटेंस का फॉर्मेशन, कि मतलब सेंटेंस जो है वो किस फॉर्मेट में आपका बता रहा है। देखो ध्यान रखना कि सेंटेंस आपका अगर एक्टिव में है, ओके, या फिर आपका सेंटेंस जो है पैसिव में है, या फिर सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में है, या फिर सेंटेंस जो है वो फ्यूचर में है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें क्लू मिल जाता है। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव में है तो हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर बी3 का यूज़ नहीं करेंगे, या फिर पैसिव में है तो हम अल्टीमेटली वहाँ पर बी3 का यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में बी3 का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर जब पैसिव में है। कॉन्टिन्यूस में है तो कभी कभी क्या है कि बी4 का यूज़ होगा। तो ये वाला फंडा आपका बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, ओके। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आप के सामने बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, लगभग 4 लाइन का, और आपके सामने टाइम बहुत कम है। तो आप क्या करो कि जब आप ये देखो कि जो जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स एक यहाँ पर खाली दिया है और एक यहाँ पर दिया है, तो क्या करो कि इससे पहले के 2-3 वर्ड्स पढ़ लो और इसके बाद के 2-3 वर्ड्स पढ़ लो, तो वहाँ से भी कभी कभी हमें क्लू मिल जाता है। ये बहुत रेयरली केसेस में होता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि मतलब बेस्ड ऑन नियर वर्ड्स ऑफ द ब्लैंक्स, मतलब जहाँ पर ब्लैंक दिया है उससे आगे और उससे पहले या उसके पीछे, तो यहाँ पर आपको एक क्लू मिल जाता है कि आपको कौन सा यहाँ पर वर्ड रखना है, ओके। एक हमारा और फंडा काम करता है एलिमिनेशन मेथड का। ये दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बार काम करता है। ये मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक काम कर जाता है। जैसे कि सपोज करें कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि आपके लिए कोई 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, ओके, ब्लैंक 1,2, फिर यहाँ पर 1,2, थर्ड ऑप्शन में 1,2 दिया है, फोर्थ ऑप्शन में 1,2 दिया है। तो आप क्या करो कि जैसे आपने क्या करा कि फर्स्ट सेकंड वाला ब्लैंक पुट करके यहाँ पर देखा वो फिट बैठ रहा है, तो आप देखो फर्स्ट वाला, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाला पुट नहीं हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली रॉन्ग हो गया। कभी कभी क्या होता है फर्स्ट ब्लैंक को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा बेस्ट फिट हो जाता है, लेकिन जब मैं सेकंड ब्लैंक को वहाँ पर रखता हूँ वो ऑड होता है, तो इस वजह से हम इसको बाहर कर देते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर हमें पहला ब्लैंक नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या फिल करना है, तो आप क्या करो कि सेकंड वाले ब्लैंक को पुट करके देख लो। तो बहुत बार क्या है कि सेकंड ब्लैंक से आपको क्लू मिल जाता है, फिर आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि कैसे इस अप्रोच को मैंने यूज़ किया है और हम किस तरह से एग्जामिनेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा। अब जैसे ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है द एक्ट्रेस इज ब्लैंक दैट शी विल बी स्पेंडिंग हर बर्थडे विद हर हस्बैंड एंड अदर स्पेस ऑफ द फैमिली। ध्यान रखना कि हमने हमेशा देखा होगा कि अदर पार्ट ऑफ द फैमिली कहते हैं, या फिर हम कहते हैं अदर, एक तरह से हम कहते हैं ना कि अदर सोर्सेस, ठीक है, ये भी आप यूज़ करते होगे। या फिर एक यहाँ पर ऑप्शन जो है ये मैं एक ऐड कर दे रहा हूँ, ई वाला ऑप्शन, और थ्रिल्ड मेंबर्स, यहाँ पर एक ऑप्शन जो है और है, यहाँ पर 4 ऑप्शन केवल दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे हम क्या कहते हैं कि पार्ट ऑफ द फैमिली, या फिर हम कहते हैं अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऐसा कुछ कुछ कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखना कि ये जो लिखा है एक्सटेटिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना या फिर रोमांचित होना। और जो वर्ड थ्रिल्ड है इसका मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना या फिर रोमांचित होना, या हम कह सकते हैं फीलिंग इंटेंस प्लेजरेबल या एक्साइटमेंट, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों वर्ड का जो है ये सेंस एक ही तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्स, तो अगर मैं इसको फिट करता हूँ यहाँ पर पहले को और साथ में मैं यहाँ पर एलिमेंट्स कहता हूँ, तो हस्बैंड एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं अप्रोप्रिएट है, ओके। तो इस वजह से आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इसमें क्या था कि पहला फिट हो रहा था लेकिन दूसरा नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं थ्रिल्ड फिल करता हूँ तो देखो यहाँ पर अल्टीमेटली बात ये कही जा रही है सी विल बी स्पेंडिंग हर बर्थडे विद हर हस्बैंड, मतलब कि एक तरह से कंप्लीटली सेलिब्रेशन की यहाँ पर बात है। तो वो अपने पति के साथ और जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्ट्रेस क्या है? थ्रिल्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, अंदर से एक इंटेंस फीलिंग आ रही है, ओके। तो इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा, मतलब कि द एक्ट्रेस इज थ्रिल्ड
that she will be spending her birthday with her husband and other members of the family। तो ये हमारा ऑप्शन ई जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब आप कहेंगे कि एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो एब्जेक्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर अल्टीमेटली बर्थडे की बात हो रही है, सेलिब्रेशन की बात हो रही है, बर्थडे को मनाने की बात हो रही है। ओके, तो एब्जेक्ट का मतलब होता है एक तरह से घृणा करना या फिर बैड या फिर बहुत बुरा। ओके, तो इस वजह से ये अपने आप में निगेटिव है, तो यहाँ पर ये नहीं बैठेगा। अब कंफ्यूज क्या है, अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है। ओके, तो कंफ्यूज्ड अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको फिल करना होता है। तो थ्रिल जो है ये एक्सप्रेस करता है एक तरह के जॉय को, तो हम इसलिए इसको यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं दोस्तों बात करूं, यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये मुंडेन लिखा हुआ है, ठीक है। मंडेन इसका मतलब होता है एक तरह से सिंपल या फिर संस्कारिक, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं बैठता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो देखो इसमें कहा गया है साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ एक ब्लैंक दैट अ फिश रिच डाइट कैन हेल्प ब्लैंक डिप्रेशन। तो अल्टीमेटली कहा गया है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है उसने कोई ऐसी चीज अभी निजात की है या फिर उसने कुछ बताया है या फिर कुछ एक तरह से कंक्लूजन पार्ट पर निकला है कि फिश रिच डाइट जो है ये क्या कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है किसमें, डिप्रेशन में। ठीक है, तो डिप्रेशन को एक तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। अल्टीमेटली यही सेंस निकल कर आ रहा है। तो आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है स्टैब्लिश्ड। अगर आप स्टैब्लिश्ड को यहाँ पर रखते हो तो इसमें क्या है, साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ स्टैब्लिश्ड, तो बिल्कुल भी ये ऑप्शन तो यहाँ पर बेस्ट फिट नहीं बैठेगा, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड कहता है साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ कंफर्म्ड दैट अ फिश रिच डाइट कैन हेल्प कर्ब डिप्रेशन। कर्ब का मतलब बेसिकली होता है कंट्रोल करना। ओके, तो अगर डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए फिश डाइट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इस वजह से हम इस ऑप्शन को अभी के लिए मान ले रहे हैं कि ये हमारा अभी हमें मिल गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आगे आप देख लो रिलीज्ड और कॉम्बैट लिखा हुआ है। देखो रिलीज्ड अगर मैं बात करूं कि साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ रिलीज दैट अ फिश रिच डाइट कैन हेल्प कॉम्बैट। ओके, तो ये कॉम्बैट का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं। कॉम्बैट का आपने मतलब देखा होगा कि एक तरह से वॉर या युद्ध की बात होती है या फिर किसी को सामना करना, बिल्कुल आमने सामने आ जाना तन के, तो वो सेंस आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कॉम्बैट का यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर डिप्रेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, तो कर्ब जो है ये अभी तक बेस्ट अप्रोप्रिएट है। और रिवील्ड की अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ रिवील्ड। देखो रिवील्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, रिवील्ड का मतलब होता है कि किसी एविडेंस को शो करना या फिर किसी सीक्रेट चीज को बताना। मतलब कि आप देखते नहीं है कि कोई भी सीक्रेट रिपोर्ट होती है, ओके, तो उसको रिवील करना अल्टीमेटली हम जानते हैं ना, तो यहाँ पर रिवील का कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ओके, और अगर मैं बात करूं कि डिपेंड और लिमिट की, तो देखो डिपेंड का मतलब होता है एक तरह से गाढ़ा हो जाना या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं और भी ज़्यादा गहरा होना। ओके, तो यहाँ पर ये भी कोई सेंस नहीं बनता है, तो इस वजह से हमारा बेस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है, कन्फर्म और कर्व, ये दोनों यहाँ पर बेस्ट फिट होंगे। एक थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर और बात करते हैं। इसमें कहा गया है द एक्ट्रेस हु पुट ऑन अ लॉट ऑफ बीट टू इफेक्टिवली ब्लैंक द कैरेक्टर सी प्लेड इन हर फिल्म लुक्स लाइक अ ब्लैंक हीरोइन नाउ। अब देखना यहाँ पर बात की जा रही है द एक्ट्रेस हु पुट ऑन अ लॉट ऑफ बीट टू इफेक्टिवली ब्लैंक द कैरेक्टर। अगर आप यहाँ पर पास की बात करते हो, ओके, आपने यहाँ पर पास रख दिया, तो देखो कभी भी अगर मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो क्या है कि उसको एक तरह से शो करना। ओके, यहाँ पर इस सेंस में बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ डिपिक्ट, तो देखो डिपिक्ट का मतलब एक तरह से क्या होता है कि शो करना या फिर इसको डिस्क्राइब करना या कैरेक्टराइज करना। ओके, तो अभी डिपिक्ट यहाँ पर बेस्ट फिट हो रहा है, पास यहाँ पर नहीं होगा, कैरेक्टर को शो करना ये सेंस यहाँ पर है। अब मैं पोर्ट्रे की बात करूं तो पोर्ट्रे का मतलब आप खुद जानते होंगे कि एक तरह से हम कह सकते हैं किसी तस्वीर को बनाना, तस्वीर को खींचना, तो ये तो अपने आप में ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना या फिर किसी के अराउंड में सर्कुलेट करना, तो रिवॉल्व भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है इस सेंटेंस में। ओके, अब
एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि रिप्रेजेंट, ये आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी शो करना है और डिपिक्ट ये भी शो करना है, तो दोनों शो करने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही कन्वेंशनल की। देखो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, परंपरागत। और एब्सोल्यूट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है पूर्ण, या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं कंप्लीट, या फिर हम कहें इसको पूर्ण, ये हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि अल्टीमेटली कि कोई भी अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है, तो पास का हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, तो कन्वेंशनल यहाँ पर सबसे बेस्ट फिट बैठ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर परंपरागत की बात हो रही है, एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। ऑब्सोल्यूट का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनता है, ओके। तो इस वजह से इसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट फिट जो है ये बैठेगा डिपिक्ट और कन्वेंशनल। तो हम एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, आप खुद अपने आप में रियलाइज इसको फील करेंगे। The actress who put on a lot of weight to effectively depict the character she played in her film looks like a conventional heroine now. ओके, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस को शो करता है, तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट होगा। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके पास में कुछ ऐसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो डायरेक्टली आपसे पूछे गए होंगे एग्जाम्स में, और उनको कुछ इस तरह से लिंक करके बताएंगे कि अगर आप एक इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10 सेंटेंस है, तो इसमें से आप 6 से 7 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं 100% एक्यूरेसी की बात नहीं करूंगा, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप 8 to 9 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगली वीडियो में हम इसके टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। कुछ अदर वीडियोस हैं इंग्लिश की, आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।